Welcome back to Shortcut Children. This is Shine Sir. So we are continuing our chapter number 15, Economic Development, and today we are starting from the topic Methods of Allotting of Resources. Now, every nation tries to attain speedy economic development by making the best possible allocation of resources. तो दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब जल्दी से जल्दी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहे हो और इसके लिए वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करने को तैयार है. अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड्स. अब जो रिसोर्सेज है उसको अलॉट कैसे किया जाए, इसको दो मेथड से अलॉट किया जाता है, यानी कि इनको दो तरीके से बांटा जाता है कि इसका यूज कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए ताकि डेवलपमेंट जल्द से जल्द अटेन किया जा सके. तो पहला इसमें मार्केट मैकेनिज्म और दूसरा है सोशल सिस्टम. बोथ द सिस्टम आर ऑपोजिट टू ईच अदर. दोनों सिस्टम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट्स हैं. बाय मिंगलिंग बोथ सिस्टम्स मेनी अदर मेथड्स हैव डेवलप्ड. अब इन दोनों को मिलाकर भी दूसरे मेथड्स बनाए गए हैं. एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट. अब हर एक देश इन दोनों में से एक मेथड तो चुन के रखता ही है या फिर इन दोनों को मिलाकर भी वो नया मेथड यूज कर सकता है. तो ये हम पढ़ेंगे अब इसके बारे में. सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है मार्केट सिस्टम. नेशंस लाइक यूएस, जापान एटसेट्रा हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम. इनका जो सिस्टम है वो है मार्केट सिस्टम रहा है. मार्केट सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम. मार्केट सिस्टम को एक और नाम दिया गया है, दैट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम. ये क्वेश्चन पूछा जाता है वन वर्ड के अंदर, तो प्लीज नोट डाउन दिस वन ऑल्सो दैट विच सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट सिस्टम. तो इट इज मार्केट सिस्टम. In this method, the process of resource allocation is done on the basis of profit. देखिए कैपिटल मीन्स यहाँ पर मनी की बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है. तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज को बांटा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्कोप के आधार पर बांटा जाता है. किसके आधार पर बांटा जाता है? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. In this system, in production and its related activities, profit is at the center. तो मार्केट सिस्टम के अंदर जो मेन सेंटर में रहती है चीज वो रहती है प्रॉफिट. People invest in those industries where they find more scope of profit. Market is completely free in this system. अब यहाँ पर लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा. और इस सिस्टम के अंदर ये एक फ्री सिस्टम है, यानी कि व्यक्ति फ्री है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है. गवर्नमेंट does not have any specific economic policy and does not play any role in this method. इसमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं रहती, उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता. यानी कि ये ऐसा सिस्टम है, लोग फ्री रहते हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ उनको फ़ायदा लगता है, प्रॉफिट लगता है, और गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर पॉलिसीज नहीं होती हैं और उनका कोई भी मेथड, कोई भी रोल इसमें नहीं रहता है. अब इसके अंदर कंपटीशन प्लेज अ वाइटल रोल. इस सिस्टम के अंदर कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल रहता है. इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट द ओनर हैज़ टू इंक्रीज वर्किंग कैपेसिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट. अब इसमें क्या है, देखिए जैसे कि बताया कि सरकार का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ काम करती है वो है कंपटीशन. तो ऑनर जो रहता है, जो मालिक रहता है, उसको वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. अब देखिए जैसे कि हम बात करें अगर पर्सनल और एक जॉब वाली बात करें, आप पर्सनली जो चीज़ चला रहे हैं, एक आपकी खुद की शॉप है और वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और वो पूरा प्रॉफिट आप ही का है क्योंकि आपकी खुद की शॉप है. तो आप क्या करेंगे, आप सुबह जल्दी उसको खोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ पर बिताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को आप अटेंड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएँ. लेकिन अगर दूसरी तरफ आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे. आपको ये फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट मिले उनको, आप उसको नहीं सोचेंगे क्योंकि आप वहाँ पे एक वर्कर हैं, एक एम्प्लॉय हैं. तो आपका आने का और जाने का टाइम फिक्स रहेगा. लेकिन वहीं अगर आपके खुद के काम की बात की जाए, आपका खुद का बिजनेस होगा तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहेंगे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके आपको. तो वही यहाँ पर मार्केट सिस्टम में भी होता है. बिकॉज ऑफ दिस मेथड मैनी न्यू रिसर्चेज आर डन एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड. अब इसमें जैसे बताया कि पर्सनल है ये सब लोगों का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग नई नई रिसर्चेज करते रहते हैं और नए नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन वो ढूंढते रहते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके. सो बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज टेक प्लेस. इससे जब ज़्यादा सब चीज़ें जब बढ़ेंगी, जब डेवलपमेंट होगा, जब रिसर्चेस की जाएंगी, नए नए मेथड्स ढूंढे जाएंगे, मेथड प्रोडक्शन के साधन बढ़ाए जाएंगे, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट होगा और इसको हम कह सकते हैं कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होगा. तो यहाँ पर जो कंपटीशन है उसको एक इनविजिबल हैंड की तरह देखा गया है. इनविजिबल हैंड मतलब एक अदृश्य हाथ जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है मार्केट सिस्टम के अंदर. एज द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर, दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी. यहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है, इस कारण से इसको फ्री इकोनॉमी का नाम भी दिया गया है. ये चीज़ आपको नोट करनी है, फ्री इकोनॉमी. एंड द दूसरा मैंने आपको यहाँ पॉइंट बताया था पीछे,
कैपिटल सिस्टम इसको कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट सिस्टम इसको कहा जाता है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या बताया गया है। फीचर्स ऑफ द मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम के इसके फीचर्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला बताया गया यहाँ पर, ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज ईदर इंडिविजुअल और प्राइवेट। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं या तो वो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर प्राइवेट हो सकते हैं, यानी कि प्राइवेट या फिर इंडिविजुअल, यानी कि गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन मार्केट, प्रॉफिट सेंटर पे रहता है, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं देखा जाता है। तीसरा, कंज्यूमर्स को अच्छी चॉइस मिल जाती है, क्योंकि कंपटीशन रहती है, अलग अलग चीज़ें मार्केट में मिलती हैं, जिससे कंपटीशन के कारण उसको चॉइस मिल जाती है कंज्यूमर को। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है इस सिस्टम के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का वो प्रॉफिट के बेस पे होता है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड, तो इकोनॉमिक जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्राइस को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, प्राइस मैकेनिज्म को। अब आगे हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे सामने वो देखते हैं हम। पहला, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन द मार्केट सिस्टम। इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। देन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली। आप जानते हैं यहाँ पर प्रॉफिट सेंटर में है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उनका यूज मैक्सिमम एक एफिशिएंट वे में किया जाएगा, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेंगे, यानी कि वेस्टेज नहीं होगा। देन अबंडेंट प्रोडक्शन में बी डन, और इससे प्रोडक्शन जो होगी वो अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर की जा सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो कंपटीशन लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहेगा। न्यू एक्सप्लोरेशंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स फास्टर। अब नई नई खोजें होती रहेंगी, जैसे कि हमने देखा था कि नए नए आविष्कार किए जाएंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसकी गति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अब कंपटीशन है इस मार्केट सिस्टम में, तो इस कारण से क्वालिटी है जो चीज़ों की वो ऑटोमेटिकली सुधरती जाएगी, ताकि दूसरे से बेहतर चीज़ रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। तो ये कंपटीशन की वजह से ये फायदे हमको मिलेंगे। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। Now, limitations of market mechanism system. In spite of having many benefits, this system also is not perfect. It has some disadvantages also. Like first one is given, because of keeping profit in the center of production, commodities are produced in more quantity and production of luxurious commodities of basic requirement is neglected or reduced. यानी कि इसमें ज़्यादा उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, यानी कि ज़्यादा फायदे वाली चीज़ें। अब जब आप जानते हैं कि जो गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे कि अब नॉर्मल गाड़ियाँ जो कि हर एक आदमी अफोर्ड कर सके, उसकी जगह अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ हैं वो बनेंगी, जो कि जिनकी कीमत करोड़ों अरबों में रहती है, वो गाड़ियाँ तो बहुत कम लोगों तक पहुँच पाएंगी। तो बेसिक जो चीज़ें हैं ज़रूरत की, उन लोगों के प्रोडक्शन को निगलेक्ट किया जाएगा, उनको नज़रअंदाज किया जाएगा इस सिस्टम के अंदर। तो ये इसकी एक खामी है। दूसरा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, नेचुरल रिसोर्सेज आर वेस्ट। अब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रहता है, जैसे हमने देखा, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज भी हो सकता है इस केस के अंदर। पानी भर गया, पानी। नाउ ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड। अब इस सिस्टम के अंदर नॉलेज नहीं होता है लोगों को ज़्यादा मार्केट का, कुछ अज्ञानता की वजह से उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है इस सिस्टम के अंदर। देन ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। अब प्रॉपर्टी यानी कि जो अमीर लोग हैं वो अपने हिसाब से और आगे बढ़ते जाएंगे, और गरीब लोग जो हैं वो ऐसे सिस्टम्स के अंदर उनकी तरक्की काफ़ी लिमिटेड रह जाती है, जिससे इनकम की जो डिस्पैरिटी है, जो एक दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। देर इज फियर ऑफ मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर ऑल्सो। इसमें मोनोपोली का डर रहता है, यानी कि मोनोपोली आप समझते हैं कि किसी भी एक चीज़ को बढ़ावा देना, यानी कि जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। मोनोपोली, एक ही चीज़ को बढ़ावा मिलेगा तो आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तो आपको वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी। इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है और लेबर का एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। तो ये थी कुछ लिमिटेशंस, कुछ इसके फ़ायदे, और अलग अलग तरीके से हमने इसके फीचर्स भी पढ़े मार्केट सिस्टम के। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सोशलिस्ट सिस्टम। तो सोशलिस्ट सिस्टम जो है ये मार्केट सिस्टम के फेलियर की वजह से, मार्केट सिस्टम जो हमारा फेल हो गया उसकी वजह से ये सिस्टम हमारा आगे बढ़ा है। सो दिस हैज बीन originated because of the failure of the market system.
जैसे कि कुछ कंट्रीज जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये कंट्रीज जो हैं इनकी फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो इनको मिली है वो क्यों मिली है? बाय अडॉप्टिंग दिस सिस्टम ओनली। इन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाया है, इसलिए ये देश तरक्की कर पाए हैं, रशिया और चीन जैसे देश। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट अपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। ये मार्केट सिस्टम का बिल्कुल अपोजिट है। इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी, यानी कि सारा जो डिसीजन होता है वो स्टेट लेती है, यानी कि गवर्नमेंट लेती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था मार्केट सिस्टम में स्टेट का कोई रोल ही नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर सारे डिसीजन स्टेट लेती है। स्टेट ऑन्स ऑल द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और स्टेट के अंडर होते हैं सारे रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय द स्टेट। सारी इकोनॉमी कौन मैनेज करता है? स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट मैनेज करती है। ऑल द डिसीजंस पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा टेकन आफ्टर कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी इन द माइंड। तो इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, ऊपर हमने देखा था मार्केट सिस्टम में टोटल प्रॉफिट बेस्ड है, यानी कि जहां ज्यादा फायदा वहां चले जाओ, यानी कि लोगों की बेसिक जरूरतों को नहीं देखा जाता है उसमें। लेकिन यहां पर लोगों की, यानी कि सोसाइटी की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। इन सोशलिस्ट सिस्टम रादर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज एट सेंटर। तो यहां पर क्या सेंटर रहता है? सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स एंड देयर प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो ये भी इसका बेनिफिट है कि स्टेट के द्वारा रिसोर्सेज के प्रोडक्शन रिसोर्सेज और उसके प्राइजेस जो हैं वो कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिसाइड करता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। और जो टारगेट जो दिया जाता है कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की, यानी ऐसी फैक्ट्रीज जो स्टेट चलाती है उन फैक्ट्रीज के अंदर ये सब टारगेट्स पूरे किए जाते हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो ऑन्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर फार्मिंग भी गवर्नमेंट के अंडर में की जाती है। लेबर आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली वर्क इज टेकन फ्रॉम देम। उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है लेबरर्स को, और उनकी वर्किंग एबिलिटी के हिसाब से ही उनको काम भी दिया जाता है। तो ये था हमारा सोशलिस्ट सिस्टम। अब इसके कुछ हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के फीचर्स क्या हैं वो हम लोग देखते हैं अभी। तो पहला यहाँ पर बताया कि सोर्सेज आर ओन्ड बाय द स्टेट। हमें पता है कि सोर्स जो है रिसोर्सेज वो सब स्टेट द्वारा ओन्ड है। दूसरा, सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी स्टेट लेती है। तीसरा, प्रॉफिट की जगह पर यहाँ पर सोशल वेलफेयर सेंटर में रहता है, और लेबरर को वेजेस दिए जाते हैं उनके काम के एवज में, यानी कि काम करते हैं तो उसके बदले में उनको वेजेस पैसे दिए जाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। तो बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा आता है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। तो यानी कि हमने इसमें देखा था कि सरकार उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करवाती है जो बेसिक सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों का। तो इससे क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें और लग्जरियस आइटम्स उनका प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है। As the decisions related to the production are taken by the state, wastage of resources not there। यहाँ पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस कौन लेता है, सारे स्टेट लेती है, तो इससे वेस्टेज रिसोर्सेज की नहीं होती है। देन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव। इससे इनकम की डिस्पैरिटी, यानी कि सब लोगों को सरकार अपनी मर्जी से काम देगी जितना चाहिए, और प्रॉपर्टी का जो इनके डिस्पैरिटी यानी कि जो भेदभाव रहता है ना, बहुत लोग ज़्यादा, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाता है, यानी कि सब इक्वल दर्जा पाने की तरफ काम करते हैं। Then this system also help the consumers and they are not exploited। तो consumers यहाँ पर exploit भी नहीं होते हैं। अब इसके limitations भी हैं कुछ, जैसे कि हमने पीछे देखा था मार्केट सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस थी, तो यहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं। सोशलिस्ट सिस्टम विच हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द नोबल इंटेंशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल वेलफेयर टू हैज सर्टेन लिमिटेशन। एज द रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब सारा जो ये चीज़ें रहती हैं प्रोडक्शन की, वो सब स्टेट के हाथ में रहती हैं। इस कारण से लोग जो हैं वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, एनकरेज नहीं हो पाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ऑर्डर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उतना ही प्रोडक्शन किया जाएगा, यानी कि खुद ब खुद ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। देन ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कॉन्टेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। इसमें कंपटीशन नहीं रहता है, तो कंटेस्ट और रिसर्च, यानी कि रिसर्च वगैरह जैसे मार्केट सिस्टम में था वो सिस्टम इसमें नहीं हो पाएगा, यानी कि रिसर्च ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो नई नई खोजें की जाएंगी वो इसमें नहीं होंगी। देन देयर इज लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन सिस्टम। जो हमारा उसका ऑपोजिट बताया गया, जैसे वहाँ पर टोटल फ्रीडम था, यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीडम लैक करेगा। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें ब्यूरोक्रेसी का फेयर भी रहेगा।
ब्यूरोक्रेसी मतलब यहाँ पर नौकरशाही, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे और उन सब प्रोसीजर्स के कारण लोग जो हैं इन चीज़ों में पढ़ने से काफ़ी डरेंगे, जैसे हमारे देश में भी ये चीज़ चलती है। द नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम एंड ट्राइज टू एसिमुलेट इन इट गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सिस्टम। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों ही आते हैं, यानी कि मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम को अगर जोड़ दिया जाए, इनके अंदर से अच्छे अच्छे जो इसके पार्ट्स हैं, यानी कि इसकी जो बेस्ट चीज़ें हैं, जो अच्छे इसके एडवांटेजेस हैं, उनको जोड़कर एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच public and private sector coexist and both the sectors do not work as a competitor rather than they work as complementary to each other। अब इस सिस्टम के अंदर पब्लिक वेलफेयर जो है वो सेंटर में रहता है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी दोनों मिलकर, यानी कि दोनों ही सेक्टर, जैसे उसमें स्टेट के हाथ में था और इधर पब्लिक के हाथ में था मार्केट सिस्टम में और सोशलिस्ट सिस्टम में हमने जैसे पढ़ा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना रहकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। देयर इज इंडिविजुअल एंड प्राइवेट ऑनरशिप इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी इंडिविजुअल भी होती है और प्राइवेट भी ऑनरशिप हो सकती है। ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एटसेट्रा, इसमें प्राइवेट ऑनरशिप भी हो सकती है और इंडिविजुअल, यानी कि दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। वाइल बेसिक कीज एरियाज लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटीरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन एटसेट्रा आर ओन्ड बाय द स्टेट। लेकिन जो कुछ इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज, डिफेंस मटेरियल, रेलवे एटसेट्रा, ये सब चीज़ें स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों चीज़ें आ गई, यानी कि कुछ चीज़ें हैं वो प्राइवेट या इंडिविजुअल हो सकती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा प्राइवेट इंडिविजुअल में क्या क्या दिया गया है इनमें, एग्रीकल्चर, ट्रेड, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यानी कि जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको सरकार ने अपने हाथ में रखा है। तो ये दोनों ही सिस्टम इसमें आ गए। इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पर मार्केट कम्प्लीटली फ्री नहीं है। गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वे, सरकार यहाँ पर कंट्रोल करती है लेकिन अलग अलग तरीकों से, यानी कंप्लीट कंट्रोल भी नहीं है लेकिन कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। अब सरकार हैवी टैक्स लगा देगी अनवांटेड चीज़ों के प्रोडक्शन के ऊपर, तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा तो सरकार को बेनिफिट मिलेगा, तो देश की डेवलपमेंट होगी। इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज आर एनकरेज। तो बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है, एनकरेजमेंट दिया जाता है, जैसे कि सब्सिडी दी जाती है, रिलैक्सेशन इन टैक्स दिया जाता है ताकि वहाँ पर इंडस्ट्री चालू की जाए और लोगों को रोजगार मिल सके। Thus, mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning and taking economic decisions. Coexistence of private and public sector is accepted in system. This system is also called controlled economic system. अब इसके अंदर दोनों जो सिस्टम है हमारे मार्केट और सोशलिस्ट, उन दोनों को मिलाकर काम मिलाया जाता है और इसका काम होता है प्रॉफिट भी और पब्लिक वेलफेयर भी। इसी कारण से इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का नाम भी दिया गया है, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। अब इसके अंदर कंट्रोल भी है सरकार का, रिस्ट्रिक्शंस भी है, इस कारण से इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम का नाम दिया गया है। और कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड जो है वो इसी इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। हेलो, तो भारत, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश जो हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। We so far studied about market system, socialist system and mixed economy as deciding factors for economic decisions and distribution of resources. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. आज दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट सिस्टम हो या फिर सोशलिस्ट सिस्टम हो। बोथ द सिस्टम हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल फीचर्स एंड हैव असिमिलेटेड इनटू मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये दोनों सिस्टम जो है ये लगभग हर जगह से खत्म हो चुके हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इन दोनों के कुछ कुछ जो फीचर्स है वो लेकर मिक्स्ड इकोनॉमी एक नया सिस्टम बनाकर हर एक कंट्री में फॉलो अप किया जाता है। मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफेरेंस, वाइल सोशलिस्ट सिस्टम विटनेसेस इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो इन दोनों की अपनी अपनी खासियत है। जैसे मार्केट सिस्टम जो है उसके अंदर सारा कुछ जो है वो फ्री रहता है, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। तो वहीं जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसमें इकोनॉमिक रिलैक्सेशन यानी कि सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन दी जाती हैं, लिबरलाइजेशन, बहुत सारी छूट दी जाती है सरकार के द्वारा ताकि इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। बट डीमेरिट्स आर ऑल्सो विटनेस्ड इन मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसमें भी कुछ डीमेरिट्स, कुछ इसके भी डिसएडवांटेजेस देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी
इसके कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी कि इसमें इकोनॉमिक जो हो इंस्टेबिलिटी है वो देखने को मिली है इस सिस्टम के अंदर। और दूसरा इसमें बताया गया है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन की भी कमी रहती है क्योंकि सरकार दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाती है। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, और पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं रहती हैं। दैन लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ही कम रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी इस सिस्टम की। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी।